नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका अनलॉक्ड मनी पर। और मुझे आशा है मेरी बनाई गई वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा होगा और आप सीख रहे होंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, फ्रॉड की बारे में। मतलब हमें किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई फ्रॉड हो सकता है क्या? ये सवाल हमारे और आपके सबके मन में आता रहता है और बिल्कुल सही है, सोचना भी चाहिए। हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह का कोई भी काम करने से पहले उसकी रिस्क की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। भाई वहाँ पे इन्वेस्ट करना रिस्क है या नहीं है, वहाँ जाने में रिस्क है या नहीं है, ये सब चीज़ अगर हम सोच के चलेंगे तो हम पहले से ये सोच सकते हैं कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। मतलब मैं जब सोच सकता हूँ कि ठीक है इतना चलेगा, अगर इतना मेरा माइनस हो जाएगा तो भी मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे जाना है और मुझे पता है तो मैं अच्छे से सोच समझ के जा सकता हूँ, इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। ठीक वैसे ही हमें इन्वेस्ट करते समय भी हर चीज की रिस्क, फ्रॉड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई कंपनियां मार्केट में आती हैं, लोगों का पैसा लूट के ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें रिस्क एनालिसिस नहीं करते हो, बस आप उसका बेनिफिट देखते हो कि हमने 100 लगाए थे 200 मिल गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा वो क्यों मिल गए। भाई कुछ गलत काम कर रही है कंपनी, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप उसमें गलत के भी हिस्सेदार बन जाते हो। इसलिए हमें सबसे पहले एनालिसिस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आती है कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट है क्या, मतलब किसी और भी कोई और भी तरीका होना चाहिए। हमने तो चेक कर लिया कोई रिस्क नहीं है, पर कोई गारंटी क्या है? भाई कल को कुछ हो जाए तो कौन जवाबदारी देगा? ठीक वैसे ही मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा एक संस्था है वो नियुक्त की गई है, उसका नाम है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में रहती है और वित्त मंत्रालय के द्वारा ही इसमें जो अधिकारी होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है हम और आप जैसे रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। रिटेलर्स मतलब पब्लिक, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। कोई कंपनी या उस कंपनी का ओनर गलत तरीके से कंपनी के शेयरों को मैनिपुलेट ना करके हमारा नुकसान ना कर दे। ये काम सेबी करती है। एक हिसाब से हम देखें तो जो रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर का मतलब आप समझते होंगे चलाने का। जैसे मान के चलो रेडियो का रेगुलेटर होता है, उसको हम आवाज कम ज्यादा करते हैं, कितना रखते हैं, वो रेगुलेटर। ठीक वैसे ही गैस का भी रेगुलेटर होता है, आप जो समझो वो ठीक है। तो सेबी एक हिसाब से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरी आसान भाषा में बोलूं तो सेबी ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जितना भी ये सब तामझाम है सबका पुलिस है। एक हिसाब से बोलूं तो पुलिस है और जज भी है और टीचर भी है। वो बताता भी है ऐसे नहीं ऐसे। यानी रूल्स किसके होंगे? सेबी के। मार्केट किसी का भी हो पर रूल्स चलते हैं सेबी के। सेबी के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जो स्टॉक को एक्सचेंज करता है, मतलब जहां पर हम स्टॉक को ले सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीदारी जहां पर की जाती है वो साइट होती है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगभग लगभग 1875 के बाद से है और एनएसई लगभग लगभग 1992 के आसपास से एनएसई भी है, जिस पर कई सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। मतलब कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए यहाँ पे इन साइटों पे हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है कंपनियों को। उसके बाद वो ब्रोकर के थ्रू रिटेलर्स को मिलता है। जो कोई भी शेयर होता है वो ब्रोकर के थ्रू मिलता है। जैसे आजकल जो ब्रोकर है, पहले तो क्या होता था कि हमें उसकी ऑफिस जानी पड़ती थी, जो ब्रोकर है उसके पास जाना पड़ता था शेयर लेने के लिए, बेचने के लिए। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अपने मोबाइल से आप घर बैठे लैपटॉप से शेयर खरीद व बेच सकते हैं मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से। तो फ्रॉड होने का चांसेस भी कम है। सेबी देखती है जो आपका ब्रोकर है वो एकदम सही है नहीं है, उसने सारा जो रूल्स है और जो टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें सेबी जांचता है, उसके बाद ही उसको ब्रोकर परमिट देता है। ऐसे नहीं है किसी को भी ब्रोकर परमिट मिल गया वो आज हमारा लाखों करोड़ों रुपए लेके फरार हो गया, नहीं। सेबी बहुत अच्छी तरीके से जांचता है और उस पर बराबर नजर बना के रखता है। छोटी सी छोटी गतिविधि पर सेबी नजर बना के रखता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में डरने का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे आप सोचो कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। हाँ,
आपको रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, वो आपको ही करना है, उसमें सेबी का कोई हाथ नहीं है। आपको फेक प्रमोटर से बचना चाहिए। फेक प्रमोटर्स मतलब मैंने बोल दिया अरे इस कंपनी का शेयर ले लो, आपने ले लिया, ऐसा नहीं। ये फेक प्रमोटर होता है, मिसलीडिंग होती है। मिसलीडिंग मतलब गलत जानकारी देना। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। आपको अपने हिसाब से ही शेयर खरीदना व बेचना है, तभी आप फायदे में जाओगे। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया ये शेयर दे देखो रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ये ले लो वो ले लो, और इसने इतना कमा के दिया उसने उतना कमा के दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से ही शेयर लेना है, अपने हिसाब से ही बेचना है। हाँ, आप कोई जो आपका सलाहकार होता है, आप जानते हो किसी को, कोई अच्छा आपका दोस्त है जो इसकी जानकारी रखता है, आप उससे पूछ सकते हो। लेकिन किसी के कहने पर आपको नहीं लेना है, इसकी गारंटी सेबी की नहीं होती है। आपको सारा जो काम करना है अपने हिसाब से ही करना है, किसी कहने पर भी किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छे से जांचिए, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है कि स्टॉक में लेते समय में क्या क्या देखना चाहिए, कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं। म्यूचुअल फंड लेते समय भी क्या क्या एनालिसिस करना है ये भी मैंने बता रखा है। आईपीओ लेते समय भी हमें क्या क्या देखना है, तो सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, कैसे हम उसकी रेटिंग देखते हैं, कैसे फंडामेंटल्स देखते हैं, कैसे बेस देखते हैं कंपनी का। उसके बाद इतनी सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद हम उसको लेते हैं। और आप किसी के कहने पर ले रहे हो, वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा जाया डूब जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए रिस्क को एनालिसिस जरूर करें। और किसी तरह का स्टॉक मार्केट में कोई खतरा नहीं होता है, जैसे फ्रॉड का कोई सिस्टम नहीं होता है, बस आप मिसलीडिंग से बचते रहिए।